चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 करते हैं, या बोले 100 से डिवाइड करते हैं। हमने देखा कि 25/100 किया तो हमने देखा कि हमारे पास आया 1/4। मतलब 1/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 25%, है ना। यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किया 100, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 25 आ जाएगा। तो 1/4 का परसेंटेज में कन्वर्ट कितना हो जाएगा, 25%। 45 की बात करें, 45 की कितना आ जाएगा ये 100, मतलब 5 से डिवाइड करें तो 9/20, 5 से डिवाइड करें तो 9/20, है ना, यही होगा ना। कितना हो जाएगा ये 9/20 हो जाएगा। क्लियर है बात। 78 की बात करें तो 100 से डिवाइड करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में। 2 से डिवाइड करेंगे 39/50। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 39/50 का परसेंटेज कितना है, इसका दुगना कर दो तो इसका भी दुगना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 78%। बात समझ में आ गई। यहां से क्या किया हमने, क्लियर है। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे। ये तो इजी है बिल्कुल, है ना। प्रॉब्लम कहां पे, यहां पे आएगी प्रॉब्लम कहां पे आएगी, इन टाइप के क्वेश्चंस में आएगी, जहां हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहां पे 28.56 है, 28.56। हमने एक परसेंटेज पढ़ा था 1/7 का 14.28%। 1/7 क्या होता है, 14/14.28%। हमने याद किया था। अगर हमें वो चीज याद है तो हमने देखा कि ये जो 28.56 है ये क्या है, इसका दुगना है ना। क्या है ये, इसका दुगना है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसको डबल कर रहे हैं तो यहां भी इसको डबल करेंगे, मतलब ये भी तो 2/7 हो जाएगा, है ना। जब 1/7 की वैल्यू 14.28 है तो जब परसेंटेज डबल हो रहा है तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो भी तो डबल होगा, वो भी तो डबल हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आएगी 2/7। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें याद रखनी पड़ेगी। यहां हमने देखा कि 11.99 है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9 × 11.11%, 9 × 11.11% बोल सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। अगर हमने ऐसा बोल दिया तो हम ये बोल पाएंगे कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, 11.11 क्या है यहाँ पे, 11.11 मतलब 1/9, 1/9। इसका मतलब ये तो 1 आ गया। एक चीज और देखते हैं, यहां से हमने देखा कि हम 11 कॉमन निकालेंगे तो हमने देखा यहां पे 9.09 है, 9.09 है ना, यही हो रहा ना। 11 कॉमन निकाला तो ये चीज हो जाएगी। अब 11 9.09 का क्या मतलब होता है, ये 1/11 है, तो यहां भी ये चीज हमें क्या दे रहा है, 1, और यहां भी ये चीज हमें 1 दे रहा है। तो क्या 99.99% 1 है क्या, हाँ। हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हम लोग 99.99 को सॉल्व करने थोड़ी जाएंगे ऐसे। 99.99 लिखा, किस में कन्वर्ट करना है हमें, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया आंसर, 0.9999 आ गया क्या। इससे अच्छा तो हम लोग 1 बोल देंगे ना उस चीज को, उससे अच्छा हम लोग 1 बोल देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में बिल्कुल माइनर सा चेंज आता है ना के बराबर। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिख लेते हैं। अब बात आती है 25 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने देख लिए। अब 25 1/3 की बात आती है, ठीक है। एक तरीका क्या है इसका, ये 75 + 1 76 हो जाएगा, 76/3। हमने डिवाइड किया 100 से, किससे डिवाइड होगा ये, 4 से, तो 3 × कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 76/3, 4 से डिवाइड हुआ तो 119 हो जाएगा, मतलब 19/72, 19/72 हो जाएगा ये। और कैंसिल हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इतना आ गया। क्या एक तरीका और है, क्या कोई और तरीका है इसे कन्वर्ट करने का, देख लेते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हम लिख सकते हैं 25% + 1/3%, है ना, ये लिख सकते हैं ना, 25% + 1/3%, ऐसा लिख दिया हमने। अब 25% मतलब क्या होता है, 25% क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 1/4, और 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 क्या है हम लोगों के पास, क्या ये परसेंटेज है क्या 1/3 परसेंटेज है, हाँ यहां पे दिया हुआ है
25 1/3 मतलब 76 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड किया, 4 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 75, है ना। 4 से डिवाइड किया, 4 1 4, 4 9 36, 19 टाइम्स। ये 3 से डिवाइड किया 25, ये 75 आ गया। अब यहां पे देखो 100 से डिवाइड किया, यहां भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां परसेंटेज से किया 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मतलब 1/3 है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब जाके ये कन्वर्ट होगा इस चीज में, होगा नहीं होगा कन्वर्ट, ठीक है। अब क्या करें आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे इस चीज का। जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 600, ठीक है। ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 150, है ना। कितना हो जाएगा 150, 152 हो जाएगा ये। अब ये 152 डिवाइडेड बाई 600 किससे कैंसिल हो रहा है, ये 3 से तो हो ही रहा है क्या, 6 से हो रहा है क्या, ये 6 से नहीं हो रहा है, ये होगा 3 से हो रहा है मतलब 200, 3 से हो रहा है मतलब 200, है ना। नहीं, ये 2 से होगा, 2 से होगा तो ये आ जाएगा 300 और ये होगा 76। फिर डिवाइड करें इसे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से कर सकते हैं, हाँ 19, 4 से किया तो 75, 19/75। यहां से करें, ब्रेक करके करें हम लोग या फिर डायरेक्ट करें, आंसर सेम आना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां पे हमने इसे ब्रेक किया, 25% का डायरेक्ट हमें पता है 1/4 हो रहा है, क्या हो रहा है 1/4, और 1/3 को हमने लिख लिया स्टेप से, है ना, 1/3 को हमने स्टेप से लिख लिया। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे यहाँ से इजीली आंसर आ रहा है, हमने बिना ब्रेक किए इजीली आंसर आ रहा है, लेकिन कई क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें ब्रेक करना पड़ेगा तब जाके आंसर मिलेगा हमें। क्लियर है बात। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अब लोग। अब हम करते हैं 731.25 परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने इजी क्वेश्चंस देख लिए थे, इजी है 25 के लिए 1/4 100 से डिवाइड करना इजी है, ठीक है। अब क्या करें, देखो 731.25 है, 100 से डिवाइड किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रैक्शन में। बात समझ में आ गई। लेकिन क्या ऐसे ही रहने देंगे क्या हम इसको, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये कौन सा फ्रैक्शन है बताओ। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसे फर्दर हमें डिवाइड करना पड़ेगा और सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ किससे डिवाइड हो सकता है, ये किससे डिवाइड हो सकता है, देखो ये 100 लिखा है, ये डिवाइड हो सकता है 25 से, क्योंकि यहाँ भी 25 है, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हमने ये लिखा, ठीक है। अब 25 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 25 से। अब 731 इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। अब 73125 को डिवाइड करते हैं किससे, 25 से, ये 2 टाइम्स होगा 50, बचेगा कितना 23, 231 कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, है ना 200, बचेगा कितना 31, फिर ये 2 आ जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू ये 31 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, तो 25 एक और आ जाएगा यहाँ पे, ये 8 ना होते हुए ये 9 हो जाएगा, 25 9 जा 225 है ना, बचेगा कितना 625, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। इतना कर दिया हमने, कहाँ पहुंच गए हम लोग 2925 डिवाइडेड बाई 400। क्या ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है क्या, 25 से हो सकता है क्या, हो सकता है। 25 इंटू कितना 25 1 25, ये 16 आ जाएगा नीचे। तो अब 2925 को डिवाइड करने की बारी, किससे 25 से, 25 1 25, बचा कितना 4, ये हो जाएगा 42, 1 जा कितना हो जाएगा 25, बचा कितना 17 मतलब 175, कितना आ जाएगा 87 मतलब 117 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारा क्या आया, ये हमारा फ्रैक्शन आया। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया, ठीक है, कैंसल आउट करने के बाद। क्लियर है, मतलब ये दोनों नंबर बोल सकते हैं, ये दोनों
क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नंबर से, मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, दिया गया है तो नहीं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप से उस परसेंटेज को ब्रेक करें। ठीक है, एक स्टूडेंट बोलता है कि 731.25 जो परसेंटेज लिखा है हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं 700 प्लस 31 प्लस 0.25। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 700 प्लस 31 प्लस 0.25? ठीक है, 700 का मतलब क्या है, 7 है ना, हर 100 में एक हिस्सा, यही होता परसेंटेज, तो 700 में 7 हिस्से, बात समझ। ठीक है, क्लियर हो गई। ये कितना है, 31, कितना है, 31 है, तो 31 को हमने डिवाइड किया किससे, 100 से, 100 से, या फिर एक काम करते हैं इसे 30 मान लेते हैं और इसे 1.25, ये करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हमने लिखा 1.25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एक स्टूडेंट ने ये बोला, अगर सॉल्व किया तो इसे आया 3/10 आया यहां से, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा, ये 80 एलसीएम लिया, 7 8 56, 560 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई किया 24 और ये 1, कितना होगा ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, जब हमने डिवाइड कर दिया 100 से, इसे कन्वर्ट कर लिया तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, ये आ जाएगा 585 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 117। यहां से भी तो 117/16 आ रहा है, क्या इतना नंबर प्रोसेस किया, क्या हमने नहीं किया। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है सोचने का, दूसरा तरीका क्या है, 700 प्लस 25 प्लस 6.25, कोई ऐसे भी सोच सकता है। ये हो गया 7, 25% मतलब 1/4, 6.25 मतलब 1/16, है ना, यही तो होता है, हमने पढ़ा है ना 6.25 1/16। 16 एलसीएम लिया, ये 112, 16 इंटू 7 112 प्लस ये 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 117/16। टाइम लगा, कुछ नहीं लगा, है ना। आंसर यहां से भी आ रहा है, आंसर यहां से भी आया, आंसर यहां से भी आया। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सोचते हैं। हमें ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पता है जो क्वेश्चन को इजी बना सकती है। यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, कुछ भी ब्रेक नहीं किया है। यहां हमने ब्रेक किया लेकिन थोड़ा सा तरीका हमारा गलत था, क्योंकि यहां पे हमें लेंदी क्या आया, आंसर आया, लेंदी सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा है। यहां पे हमने सोचा कि हम क्यों ना 25 को 1/4 लिख दे, क्योंकि 30 के लिए हमें पता नहीं है, 25 के लिए पता है, 6.25 के लिए पता है। इन दोनों के लिए पता थी क्या, नहीं, हमने तो सॉल्व किया ना, इन दोनों को नहीं पता थी, लेकिन 25 प्लस 6.25 के लिए हमें पता था। तो यही प्रैक्टिस से हमें सीखना है, प्रैक्टिस करके यही हमें सीखना है कि हम ऐसे परसेंटेज को किस टाइप से ब्रेक करें कि हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इजी हो जाए, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर ले। ठीक है, तरीका तो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका तो ये है, लेकिन यहां से जाएंगे हम लोगों तो हमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने सीखा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट सीखना। ठीक है, डायरेक्ट जो हमने पढ़ा था 1/10, 1/8, 1/9, 7 के लिए, उन सभी का हमें यूज आने वाला है, क्योंकि यहां पे 6.25 हमने पढ़ा था 1/16, 1/16 कितना हो जाएगा यहां से 6.25। ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा 25%। बात समझ में आ गई। और 700 है, कर कुछ नहीं रहे हम, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड, 7 आ गया, 100 से डिवाइड 1/4 आ गया, 100 से डिवाइड, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। 100 से डिवाइड मतलब क्या पूछ रहा है वो, फ्रैक्शन में पूछ रहा है, डिवाइड किया ना, फ्रैक्शन में पूछ रहा है। 6.25 कब आता है, 1/16 में। ठीक है, 1/16 को क्या है, फ्रैक्शन है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6.25 आता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमें बस यही दिमाग लगाना है जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में करेंगे कि हम ऐसे परसेंटेज को किस टाइप से ब्रेक करें ताकि हमें ऐसे वैल्यू मिल जाए जो डायरेक्टली हमें याद है। ठीक है, 255.55 परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, कैसे करेंगे, इजीएस्ट वे ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमने देखा 200 प्लस 55.55, ठीक है, 55.55
हमने क्या देखा, 200 प्लस 5 कॉमन निकाला 11.11, ठीक है। ये किस में चल रहे हैं, अभी हम परसेंटेज में चल रहे हैं, ठीक है। अब 200 को हमने लिख लिया 2 5, 11.11% मतलब कितना हो जाता है 1/9, है ना। कितना हो जाएगा ये 23/9, 23/9, ठीक है। बात समझ में आ गई। 11.11 क्या होगा 1/9, 5 है, 5 का मल्टीप्लाई किया, जैसे ही हमने 200 परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है, परसेंटेज हट जाएगा। क्लियर है बात। 116.66 हमने देखा 100 प्लस 16.66 परसेंटेज, है ना, ठीक है। 100 को हमने लिखा 1, 16.66 मतलब 1/6, कितना हो जाएगा ये 7/6%, सॉरी 7/6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 100 को हमने लिखा 1, 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 16.66 डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या, मतलब जब उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/6, क्या आ जाएगा 1/6। बात समझ में आ गई। या फिर हम बोलते हैं 1/6 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16.66। तो ऐसे हमने उल्टा चल लिए। अब उल्टा चल लेते हम लोग, क्या कर लेते 166 डिवाइडेड बाय अगर 100 कर लेते तो ये 0। अब इसे इतना सारा सॉल्व करने के बाद हमें 1/6 मिलता, वो भी एक्यूरेट नहीं मिलता, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाता। लेकिन हमने यहां से डायरेक्ट पढ़ रखा कि अगर 1/6 को हम क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16.66 परसेंटेज। अगर 16.66 परसेंटेज और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना तो इजी है, लेकिन जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा नंबर्स होते हैं जैसे ये 16.66, पहले तो 2 0 हटाओ फिर 2 0 लगाओ, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 2 0 डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट हमें ऐसे याद रखना है कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है, कुछ वैल्यूज 1 + 1/6, ठीक है। 846.66 हमने लिखा इसे 800 प्लस क्या लिख सकते हैं इसे 6.66 हो सकता है क्या, 6.66 हमने पढ़ा है क्या, 16 6 96 40 नहीं पढ़ा है, हमने 16.66 पढ़ा है। कितना 16.66, तो हम इसे लिख सकते हैं 30 प्लस 16.66 ऐसा लिख सकते हैं। जो चीज हमने पढ़ी है, जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज है, उस चीज का हम यूज करेंगे। यहां पे एक तरीका और कर सकते थे हम लोग 800 प्लस 40 प्लस 6.66, लेकिन 6.66 के बारे में हमने पढ़ रखा है क्या, 16 6 96 होता है ना, 96, 4 बचा 16 2 तो वो तो अलग चीज हो जाएगी। 16.66 के लिए पढ़ा है, इसके लिए नहीं पढ़ा है। आंसर यहां से भी आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो, लेकिन यहां से हमें वैल्यूज पता है। 800 मतलब 8, 30/100 परसेंटेज में किया 30/100 कितना हो जाएगा 3/10, ठीक है। और 16.66 मतलब 1/6, 16.66 मतलब 1/6 पता है हमें, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 24, सॉरी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 240 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और ये 5 का मल्टीप्लाई तो 5 14 254 डिवाइडेड बाय 30, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 7 और 15। क्लियर है बात, ऐसे सॉल्व करेंगे। 800 लिखा 30 प्लस 16.66, क्योंकि इसके बारे में पता था, इसके बारे में नहीं पता, इसे छोड़ दिया। इसके बारे में पता था क्या, इसके बारे में 40%, 40/100 कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 6.66 नहीं बन पा रहा ना हमारा, अगर 6.66 को बनाना है तो ये 666 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 100 और, क्योंकि इसे कन्वर्ट किया हमने किसमें परसेंटेज में, 2 डबल जीरो तो हमने इसलिए हटाया, तो इसलिए लगाया, ठीक है। डॉट के बाद 2 नंबर है तो डॉट हटाने के बाद हमने 0 लगा दिए 2 पहले, तो फिर उसके बाद ये 2 किस लिए है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसलिए, ठीक है। तो यहां से हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमें इस चीज के बारे में पता है वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 726 के बारे में। 700 के बारे में पता है हमें, हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करो, पूरा एक नंबर 726 है तो 700 बनाओ, 846 है तो 800 बनाओ, 255 है तो 200 बनाओ, 116 है तो 100 बनाओ। फिर क्या करें 20,
20 के बारे में पता है, हाँ ठीक है। फिर 6 के बारे में नहीं पता। 20/3 ये 6 2/3 किसके लिए है? 6 2/3 किसके लिए होता है? 6 2/3 किसके लिए होगा? 20/3 मतलब 1/15 के लिए होता है। 6 2/3 1/15 के लिए होगा, है ना, 1/15 के लिए होगा 6 2/3, क्योंकि 6 3 18 प्लस 2 20/3 है ना। 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आएगा 15, 1/15 फ्रैक्शन है, 1/15 फ्रैक्शन है इसका, ठीक है। अब ये 7 प्लस 1/5 प्लस 1/15 है ना, कितना आ जाएगा? 1/15। क्लियर है बात? मतलब 1/15 ये सब हमें याद करना पड़ेगा, इसीलिए इजीली हो रहा है, ठीक है। 15 क्या है? एलसीएम। 15 7 जा कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 109/15, ठीक है। इस टाइप से हमें सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है। हमें ऐसा नंबर चुनना है जिसका हमें फ्रैक्शन टू क्या पता हो, हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज पता हो जिसका, ठीक है। उनको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो हम पहले क्वेश्चन करके देखा था हमने, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया था। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से दिमाग लगाते हैं, किस टाइप से हमें वैल्यू को पता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 9 से जाएं तो क्या 9 से कर सकते हैं क्या? क्योंकि 11.11 की क्या है? 1/9। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर हो जो 9 कॉमन हो, तो वहां पे क्या आ जाएगा? 1/11 आ जाएगा उस चीज के बारे में, ठीक है। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उनकी वैल्यूज क्या आने वाली है। परसेंटेज जैसे हमने पहले क्या याद किया था, जैसे 2/1/7 याद किया था, कितना होता है? 14.28। यहाँ पे हमने देखा था परसेंटेज में कि 14.28 तो नहीं है, लेकिन 28.56 है। तो क्या हम उसे सॉल्व किया कि नहीं? हमें पता है उसकी वैल्यू, तो दुगनी वैल्यू हो रही है, तो हमने 1/7 को दुगना कर दिया, 2/7 कर दिया। इस टाइप से हमें सोचना है, ठीक है। चलिए, हमने अभी क्या सीख लिया है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। कल हमने एक एग्जांपल लिया था, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हम लोगों के पास एक कंटेनर है, ठीक है। क्या है कंटेनर? कितने लीटर का? 10 लीटर का। कितने पार्ट है? 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट है, ठीक है। यहां पे कितने लीटर भरा हुआ था? 3/5 पार्ट, 3/5 पार्ट, ठीक है। हम लोग अगर बोले कि यहां पे ये 100% 10 लीटर है, 10 लीटर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? 100% 10 लीटर है। अब अगर हमसे बोला जाए कि आप हमें बताइए 60%, 60% है ना, इस 10 लीटर का 60% क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? 10 लीटर का 60%, 100% है 10 लीटर, 1% होगा 10/100 लीटर, मतलब 1/10 लीटर, है ना। 1% क्या होगा? 1/10 लीटर। अगर 60% की बात करें, अगर 60% की बात करें तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब 6 लीटर। कितना आ जाएगा? ये 6 लीटर आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई? किया क्या हमने? हमसे 60 लीटर की बात की गई है, तो हमने देखा कि अगर हम इसे कैंसिल ना करें, ठीक है, एक काम करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, बिना कैंसिल किए करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने? हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, हमने उसकी एक्चुअल में वैल्यू निकाली है। 60% ऑफ 10 लीटर, 10 लीटर का 60%, है ना। 100% मतलब 10 लीटर है ना। पूरा कितना है? पूरा 100% है। कोई भी चीज अगर पूरी है तो वो अपने आप में 100% है। 100% की वैल्यू है 10 लीटर, 1% की कितनी वैल्यू आएगी? 10/100। हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया क्योंकि हमें आगे चीजें समझनी है। 1% का मतलब 10/100 लीटर, 60% का मतलब 10/100 इंटू 60। अगर क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है क्या? देखो 60%, 60 लिखा, परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का कहीं भी साइन लगाए तो उसकी जगह हम 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है।
मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। ऑफ का मतलब भी 100 होता है, सॉरी ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है ना। ये कैंसल, कितना आ जाएगा 6 लीटर, ठीक है। क्वांटिटी के साथ जो हमारे पास क्या है, यूनिट है, यूनिट लीटर की, किसकी बोली गई है 10 लीटर, लीटर का 60% तो 6 लीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी का भी परसेंटेज निकालना है। हमने बोला यहां पे मान लो 60 क्या है ए, मतलब हमने बोला A%, ठीक है। क्या बोला A%, या फिर एक चीज ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। पहले एक चीज और देखते हैं। हमने बोला कि 10% ऑफ 60 लीटर, 10% ऑफ 60 लीटर, क्या ये चीज और ऊपर वाली चीज सेम है, देख लेते हैं। 10 परसेंटेज मतलब 1/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 60, ये भी 6 लीटर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुल मिला के 10 लीटर कंटेनर में अंदर भरा हुआ, सॉरी टोटल पूरा अमाउंट कितना है 10 लीटर का है, तो 60% उसका क्या होगा 6 लीटर। लेकिन हम बोल दें कि अगर हमारे पास कंटेनर 60 लीटर का है, ये बड़ा सा कंटेनर है, अगर मान लो ये 60 लीटर का है, कितने का 60 लीटर का, और ये पूरा 100% है, 60% सॉरी 100% है, पूरा कंटेनर है 60 लीटर का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसका 10% होगा, 60 लीटर का जो 10% होगा वो क्या होगा 6 लीटर, 10% कहीं यहां आया होगा 6 लीटर, और 60% हो सकता है ये क्या है 60%, 20, 30, 20, 40, 60 पार्ट में अगर देखें तो। यहां हमने फ्रैक्शन में नहीं देखा, यहां पे हमने ये नहीं देखा कि कितना फ्रैक्शन भरा हुआ है या कितना फ्रैक्शन खाली है, हमने एक्चुअल जो लिक्विड का अमाउंट है वो देखा। क्या देखा, एक्चुअल में लिक्विड का अमाउंट क्या है 10 लीटर है, तो उसका 60% लिक्विड क्या होगा 6 लीटर। वहीं दूसरा कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 60 लीटर की है, तो उसका 10% क्या होगा 6 लीटर, ठीक है। अब ये इतना कंटेनर है जिसमें 10 लीटर आ सकता है, इसका 60% इतना होगा, लेकिन वहीं अगर हम देखें 60 लीटर का कंटेनर तो उसका 10% इतना सा होगा, छोटा सा होगा ना, तो ये कितना हो गया, ये भी 6 लीटर, ये भी 6 लीटर। इसका मतलब हम अगर यहां से देखें तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है, यहां पे 60 की जगह यहां पे क्या आ गया, जो उसकी क्वांटिटी थी, जो उसकी क्वांटिटी थी वो चेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई, परसेंटेज और क्वांटिटी इंटरचेंज हो गई। देखो परसेंटेज का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, सीखा है हमने, ठीक है। तो ये अगर हम इसे मान ले A% ऑफ B, अगर हम ऐसा बोलना चाहें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इस सेम एस B% ऑफ A, B% ऑफ A। बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें 20% निकालना है किसी नंबर का, मान लो 80 का 20%, या फिर हम बोल सकते हैं हम 80% निकालना चाहते हैं 20 का। बात समझ में आ गई, क्या ये दोनों सेम है, 20% ऑफ 80 या फिर 80% ऑफ 20। 20% मतलब कितना, या तो पूरे को, ये जो चीज है अगर परसेंटेज दिख गया, या तो क्या करें 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 80, या फिर क्या करें 20% को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दें, 20% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5, है ना। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या लिख दें, ये जो 20% है, या तो हम लोग लिख सकते हैं 20 परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है मल्टीप्लाई बाय 80। अगर हम गौर से देखें तो ये चीज क्या है, ये फ्रैक्शन में, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इस चीज को। नहीं भी करना चाहते हैं तो हो जाता है, क्योंकि हम डिवाइड तो करेंगे ही ना, नहीं चाहते हुए भी हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। ये कितना आ जाएगा 16। वहीं अगर यहां देखें हम लोग तो 80% इंटू 1/100 ऑफ का मतलब क्या आ जाएगा 20।
कितना आ जाएगा ये 60 बराबर आ रहा है। ठीक है, हमने ये सब किया तो हम ये भी तो कर सकते हैं, ये जो 20% लिखा है, अभी हमने 20% को 1/100 लिखा था, अभी हम 20% पूरे को क्या लिख दें, पूरे को क्या लिख दें 20% मतलब क्या हो जाता है 1/5 होता है ना, किसका 80 का। अब 80 की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर 80 की बात करें तो 80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर फ्रैक्शन में बात करें तो, अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 80 को क्या लिख सकते हैं, ये देखो 1/8 से भी आ सकता है, 1/16 से भी आ सकता है, 1/16 से भी आ सकता है, क्योंकि 5 का डिवाइड करना है उसमें, 1/16 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो भी आ जाएगा 80%। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व करें ना, इतना घुमा फिरा के क्यों करें, 80 क्या हो जाएगा, 80 परसेंटेज में है हम लोगों के पास, फ्रैक्शन में करना, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20, है ना, यही तो हो रहा है। 20, ये 20 है हम लोगों के पास, ये 80 है, 20 मतलब 1/5, 20 मतलब 1/5, तो 80 मतलब जब इसमें 4 गुना हो रहा है तो इसमें भी 4 गुना हो रहा है, बात समझ में आ गई। 20 का 80 हो रहा है तो 1/5 का 4/5 इंटू 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी 16 लीटर हो जाएगा, 16 क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। क्लियर है, तो हमने अगर परसेंटेज किसी का निकालना है तो हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, इससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग पहले ही फ्रैक्शन में लिख लें। 20% मतलब क्या होता है 1/5 होता है, 80% किसी नंबर का क्या होगा 4/5 होगा, बात समझ में आ गई। क्लियर है, तो यहां से हमने देखा कि A% ऑफ B निकालें या B% ऑफ A निकालें, ये क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। क्लियर है बात। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मान लो हम लोगों के पास है 14.2 5% ऑफ 14.28, 5% ऑफ 14.28, बात समझ में आ गई, मतलब 14.28 का 5% कितना होगा ये निकालना है। क्या करेंगे, 5% मतलब 1/20 है ना, 5% मतलब 1/20, ऑफ का मतलब ये तो पूरा 5% हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 14.28 मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 714, 0.714। या फिर हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं 14.28% 14.28% ऑफ 5। अब 14.28 क्या है, 14.28 मतलब क्या होता है 1/7/5 मतलब 5/7 आ गया। ये तरीका अलग अलग है, देखो यहां पे कहीं 5/7 दिख रहा है क्या, हमें नहीं दिख रहा, लेकिन आंसर क्या आएगा सेम, कितना आएगा 0.71, 30 बचेगा 4, सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे कुछ और ऐसा नंबर होता जो हमें सॉल्व करने में मुश्किल होती है ना, जो हमें सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती, मतलब वहां पे हो जाता मान लो 49, क्या हो जाता 49, मान लो ऐसा होता क्वेश्चन कि 49% ऑफ 14.28, 49% ऑफ 14.28, क्या करते तब हम, अगर ऐसा दिया होता कि 49% ऑफ 14.28 निकालिए, क्या करते हम लोग 49 डिवाइडेड बाय 100 करते, मल्टीप्लाई बाय 14.28। यहां से कुछ हमें समझ में आ रहा है कि कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग एक्स्ट्रा में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम अगर डिवीजन करेंगे तो 4 से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम डिवीजन में करेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा, हमें यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां से डायरेक्ट हमें आंसर निकालना पड़ेगा। अगर 49 को मल्टीप्लाई करें 14.28 पे तो एक बड़ा टास्क है हम लोगों के लिए, लेकिन वहीं अगर हम 14.28% कर दें, इसी चीज को 14.28% कर दें तो हम बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। 14.28 मतलब 1/7 इंटू 49, क्या आंसर 7 आ रहा है, क्या आंसर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, दिख रहा है यहां से। जब हमने 14.28% ऑफ 49 किया तो 14.28% को हमने 1/7 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 14 तो 7 आ गया आंसर। यहां से भी देखो अगर हम 49 मल्टीप्लाई बाय 14.28 करें, 49 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 5 2 36 38 1 2 8, ठीक है,
8 4 जा 32 कैरी 2, 11 17 5, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 9 6, कितना हो जाएगा ये 6.9972 अप्रोक्सीमेटली 7, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू आती है ना, क्या आएगी अप्रोक्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहां पे 14.28 का मतलब यहां पे जैसे हम लोगों के पास 1/7 है, जैसे हम लोगों के पास क्या है 1/7, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा 100/7 हो जाएगा, परसेंटेज में कर रहे हैं, ठीक है। 1 जा 7, 30 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 जा 14, ठीक है, 6 बचा, 8 जा 56, 4 बचा, 5 जा, होता जाएगा ना। तो हमने लेकिन 14.28 तक लिया, खत्म थोड़ी हो रही है चीज, खत्म नहीं हो रही है तो अप्रोक्सीमेशन आता है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन कितना ले लिया है 1/7 ले लिया 14.28% का। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें क्लियरली ये पता लग जाए कि हमने ऐसा परसेंटेज वैल्यू पता है या फ्रैक्शन वैल्यू पता है जो क्वेश्चन को ज्यादा इजी बना लेगा, तो हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। a% ऑफ b किसके बराबर होगा b% ऑफ a के, और ये हमें फायदा कहां देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या हम यहां से सॉल्व करने अगर बैठेंगे तो क्या हमारे पास टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होगी। हमारे पास नीचे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस 14.28 या 49 को डिवाइड करे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो कंप्लीटली डिविजिबल करे। लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन के साथ 14.28% लिखा था 1/7 के लिए, हमने उसकी जगह लिख दिया 14.28% ऑफ 49। 49 का मल्टीप्लाई किया 1/7 में, क्योंकि वो किसके बराबर है 14.28% के बराबर। कितना आ जाएगा आंसर 7, मतलब 6.99 आया, वहां से यहां से 7 आया। क्लियर है बात? तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो ये बात याद रखना कि a% ऑफ b को हम लोग लिख सकते हैं b% ऑफ a। क्लियर है? अगर हमसे 20% ऑफ 80 बोला जाए तो 20% मतलब 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, या फिर 20 लिखा हमने परसेंटेज मतलब 1/100, वहां से भी आ जाएगा। क्लियर है?